हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब को कहकर, संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने मतलब की कहकर, सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का कुछ भय रह न जाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। वह योग्यता दो सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। नर्तन है साधन भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए न आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। हे प्रभु हमें निराभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। हे प्रभु हमें निराभिमानी बना दो, दारिद्र हर लो दानी बना दो। आनंदमय भी ज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूँ पथिक यह आशा लगाए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए।
यह मन न जाने क्या क्या दिखाए, कुछ बन न पाया मेरे बनाए, कुछ बन न पाया मेरे बन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम, अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम, क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम, रमकील दृढ़ चीर समधीर ध्यानम, जगत प्राणकारी अघारी उदारम, भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम, नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी, नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जिनके पावन चरणों से परम पवित्र ज्ञान की गंगा प्रवाहित होती रहती हैं, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि में ही परम जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। जिनके सानिध्य में कुछ समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ऐसे संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परम जी महाराज के चरणों में कोटि से नमन। हमारे गुरु भक्तिन माता जी, उनको भी प्रणाम। और सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, अभी हम लोग ईश्वर स्वरूप के विषय में सुन रहे थे और गुरु महाराज ने जो कहा उसमें यही बतला गया कि ईश्वर को प्राप्त कैसे करेंगे। ईश्वर के विषय में वेद में सुने, वो हैं कैसे? कहते हैं इंद्रियों के द्वारा उसको प्राप्त करने की चेष्टा करना झूठी एक खेल करना है, क्योंकि वह इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। आँख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नाक का काम है सूंघना, जिह्वा का काम है रसास्वादन लेना। जो मलमूत्र विसर्जन का क्रिया होता है उनका अलग काम है। जितनी इंद्रियां हैं सबका अलग अलग काम है। तो ये ईश्वर को कैसे प्राप्त करेंगे? कहते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए एक अलग ही होना चाहिए। जैसे जिसको जीवात्मा कहते हैं, जीवात्मा से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वही आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, बड़े बड़े गाड़ी को खोलने के लिए बड़ा बड़ा रेंच होता है, इतना बड़ा बड़ा होता है बड़ा गाड़ी ट्रक खोलने के लिए। घड़ी छोटी छोटी जो घड़ी है तो उसको खोलने का रेंच इतना छोटा छोटा होता है ना। बड़का मोटका रेंच लगाएंगे घड़ी में तो खुलेगा वो। तो उसी तरह से कहते परमात्मा सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म परमात्मा को प्राप्त करेंगे तो उसके लिए यंत्र भी सूक्ष्म होना चाहिए, औजार, तब ना होगा। औजार मोटा रहेगा और सब सामान छोटा रहेगा तो खुलेगा ही नहीं। उसी तरह से जो परमात्मा ईश्वर है वो सूक्ष्म है, वो सूक्ष्म परमात्मा को खोलने के लिए, प्राप्त करने के लिए कहता सूक्ष्म पदार्थ होना चाहिए, चीज होना चाहिए। कहता सबसे सूक्ष्म क्या है? कहता आत्मा है। इस नजर से हवा भी न दिखलाएगी, परमात्मा दिखे सो हंसी आएगी। कहते इस आँख से हवा देखते हैं, इस हवा को किसने बनाया? परमात्मा ने। तो परमात्मा को कैसे इस आँख से देख सकें? क्योंकि ये आँख तो हवा भी नहीं देख सकती है। इसीलिए कहते हैं कि कबीर साहब ने लिखा है, शाम चश्म सोन नजरी नावे, खोज रूह के नैना, चून चबूद बजूद न मानो तय सुभा नमूना न, जैसे एना सब दर्शावे जो कछु बेस बनावे। हम लोग सजते हैं, संवरते हैं, जाके एना के पास देखते हैं कैसा लगते हैं, तो जैसा आप सजे हैं वैसा एना में दिखता है। उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा को देखने के लिए कहते हैं आप अपने को सजाइए, संवारिए, अर्थात जीवात्मा को जैसा सजाएंगे परमात्मा में वैसा ही दिखेगा। तो ईश्वर के विषय में हमारे गुरु महाराज ने कहा
जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहूँ जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहूँ जय जय राम जयति जयति जय राम हो राम राम जयति जयति जय राम हो राम राम सब में व्यापक सब से न्यारा सब में व्यापक सब सब घट कहीं राम हो राम राम सब घट कहीं राम हो राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहूँ जय जय राम जयति जयति जय राम हो राम राम जयति जयति जय राम हो राम। गुरु महाराज कहते हैं राम कैसे हैं? सब में व्यापक सबसे न्यारा सब घट एक ही राम हो राम राम। राम सब में घुसा हुआ है, जल में थल में खरग खम्भ में सब में। कहाँ नहीं है, लेकिन दिखते क्यों नहीं है? जैसे दूध में घी है, दिखता है? नहीं दिखता है। मसते हैं तब पता चलता है। जैसे मेहंदी में लाली है, दिखता है? नहीं दिखता है। जब उसको रगड़ते हैं तब पता चलता है। उसी तरह से ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा, जिम दूध के मथन से निकसत है घी जतन से, तिम ध्यान के लगन से पर ब्रह्म ले लिहारा। तो जैसे दूध के मथने से घी निकलता है, उसी तरह से जब ध्यान करेंगे, ध्यान की मथाने से उस परमात्मा को प्राप्त करेंगे। परमात्मा घुसा हुआ है लेकिन पता नहीं चलता। जब ध्यान करेंगे, उस मथाने से मथेंगे, तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति होगी। एक साधक था, वो अपने गुरुजी के पास गया। उन्होंने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव, आपसे मैंने दीक्षा लिया है, जैसा बताया वैसा मैं कर रहा हूँ, लेकिन उपलब्धि नहीं होती है। जो मिलना चाहिए सो मिल नहीं रहा है। कितना दिन से मैं कर रहा हूँ, इसका और क्या उपाय है सो बताइए। गुरुजी ने कहा कि तुम जो है ना कल 8 बजे आना। वो घर चला गया। उसके बाद दूसरे दिन वो ठीक 8 बजे आता है। तो वहाँ वो गुरुजी थे, महात्मा चले गए थे बागवानी में खेती करने के लिए। उन्होंने कहा कि हमको तो महात्मा जी बोले थे 8 बजे आने के लिए, वो कहाँ है? बोले वो बगल में ही वो खेती करने के लिए गए हैं। बोले अरे हमको टाइम दिए थे, वो खेती करने चले गए। तो बोले वही तो है बगल में, जाके मिल लीजिए। वो आदमी गया। बोले आप 8 बजे का टाइम दिए थे हमारा काम करने के लिए, तो आप तो यहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं। महात्मा ने कहा आप ही का तो काम कर रहे हैं। बोले हमारा काम कर रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं है क्या कर रहे हैं हमारा काम। हमारा काम क्या है? बोले कि तुम्हारा जो प्रश्न था उसी का हम उत्तर दे रहे हैं। बोले आप उत्तर दे रहे हैं, आप तो कुछ और कर रहे हैं। तो बोले मैं क्या कर रहा हूँ तुम जानते हो? बोले हाँ, वहाँ से बिचड़ा उखाड़ करके यहाँ रोपा करते हैं। तो बोले यही तो तुम्हारा उत्तर है। बोले हमारा उत्तर क्या? हम तो समझे नहीं। बोले कि तुम्हारा मन जहाँ गड़ा हुआ है वहाँ से उखाड़ करके लक्ष्य में लगाओ, तब मन लगेगा। कहते मन नहीं लगता है। मन कहीं न कहीं लगता है, बाहर में लगता है, भीतर में नहीं लगता है। गुरु महाराज ने कहा मन तुम बसो तीसरो नैना, महता से चल दीजो रे, महता से चल दीजो रे। अरे मन तुम बसो, ठहरो, रुको। कहाँ? आज्ञा चक्र में। तीसरो नैना,
आज्ञा चक्र को कहते हैं। वहां जा करके रुको। वहीं पर जब तुम रुकोगे वहां से रास्ता है भीतर घुसने का, प्रवेश करने का। फूल नैन निज धार दृष्टि दो, सन्मुख जोरो रे। गुरु महाराज कहते हैं स्थूल नैन निज धार दृष्टि। स्थूल नैन इसको कहता आंख को, यह स्थूल आंख है, ये वो सूक्ष्म आंख है। वो आंख दिखता नहीं है, ढका हुआ है, झपा हुआ है। ये जो स्थूल आंख है तथा स्थूल नैन निज धार दृष्टि, इस स्थूल आंख के पास जो निज आंख है, निज धाराएं हैं, वो धारा यहाँ तक आती है। धारा स्थूल नैन निज धार, अपना धार, निज मन अपना, कहते निज धाराएं यहाँ आती है। धार दृष्टि दो सन्मुख जोड़े, उन धाराओं को कहते जोड़ो, एकत्रित करो। जो चेतन धाराएं हैं वो यहाँ पर आती है। दोनों आंखों से धाराएं निकलती है ना, तो निकलती है तो सामने में वो धाराएं आती है। कहते उसी सामने के पास मन को जोड़ो। जोड़ी जकरी सुख मन में बैठो, जोड़ी जकरी सुख मन में बैठो, गगन उरी जोरे महत से चल दी जोरे। गुरु महाराज कहते हैं जोड़ी जकड़ी, मन को कहते वहां जोड़ो। जकड़ने क्यों बोलता है? नहीं कहते इसको जकड़ के पकड़ो, भाग नहीं पाओगे, बोलते हैं ना। या जानवर को बांधते हैं तो खूब कस के बांध देते हैं, रास्ता घुमा देते हैं 3-4 बार ताकि खुल नहीं सके। उसी तरह से कहते मन भागता है, बहुत चंचल है, तो कहते इसको जकड़ दो, बांध दो कस के। जब बांध दोगे तो फिर इधर उधर नहीं भागेगा, तब कहते सुख मन में बैठो, सुषुम्ना में बैठेगा, नहीं तो ये भागते रहेगा। एक रेगिस्तान की कहानी है, वहाँ ऊँट की सवारी होती है, तो ऊँटे पर लोग, अब अभी कैसा है नहीं पता है, पहले ऊँटे पर लोग जाते थे, सामान वामान लाद लेते थे, उसके बाद चलते रहते थे। वही उसका वहाँ का हवाई जहाज था ऊँट। एक ऊँट वाला एक ऊँट को लेकर के चला, तो चलते 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 शाम हो गई। ऊँट वाले के मन में हुआ कि रात्रि यहीं गुजार लेते हैं, यहाँ से प्रातःकाल प्रस्थान करेंगे। सब ऊँट को वहाँ एकत्रित किया, ऊँट को सब जमा कर दिया। उसका ऊँट था ना का एक ठो, जमा किया। उसके बाद सब ऊँट को बांध के रखता था, तो वो क्या करता है, एक तरफ से खूंटा में बांधना शुरू किया, बांधते 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 सबको बांध दिया। एक ऊँट नहीं बांध पाया क्योंकि रस्सी खो गई थी, खो गई तो छोड़ दिया उसको। रात में सब ऊँट बैठ गया और खड़े रह गया। तो ऊँट वाला के मन में हुआ सब बैठ गया, ही बैठा क्यों नहीं। फिर सोचता है इसको बांधे नहीं है इसीलिए नहीं बैठा है। वो गया ऊँट के पास, झूठों से गला में से लिपटे ऐसे हाथ को ऐसे कर दिया, फिर ऐसे हाथ दिखा के खूंटा में ले गया, ऐसे ऐसे कर दिया। जैसे ऐसे किया, चट से उठ बैठ गया। हाँ, पट से बैठ गया। उसको लगा ऊँट को हमको बांध दिया है, उसके मन में हुआ कि हमको ये बांध दिया है, तो पट से बैठ गया। उसके बाद सो गया, ऊँट वाला भी सो गया। सवेरा हुआ, सब ऊँट उठ गया, वो बैठले रह गया। तो उसके मन में वो बैठले क्यों रह गया। फिर सोचा कि इसको हम झूठो जो बांधे थे ना, इसीलिए इसके मन में होगा भी हम खोला नहीं है हमको, क्योंकि सब ऊँट को ऐसे ऐसे खोलता था। तो फिर वो क्या करता है, ऐसे झूठो ऐसे 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 कर दिया, फिर कंधे पर ले गया, ऐसे ऐसे घुमा दिया, फिर पट से उठ गया। कहते हैं ये जो मन है इसको लसन लगाओ, आदत लगाओ। जैसा आदत लगाओगे वैसे ये जान जाएगा हमको ऐसा ऐसा करता है। अगर आप ये आदत मन को झूठो लगाएंगे ना, झूठो लगाते लगाते समझ जाएगा हमको ऐसे ही करना है। कहता है झूठ मूठ खेले सचमुच हो, सचमुच खेले बिरला को, जो कोई खेले चितमन लाए, होता होता हो ही जाए। कहता ये झूठो मूठो का खेला है, जिसे बच्चा नहीं खेलता है, उसी तरह से ये खेल है।
खेल करते रहेंगे, खेलते खेलते ही हो जाएगा। झूठो है लेकिन साच हो जाएगा एक दिन। वही मन को कहते हैं कि इसको अभ्यास करो, लगाओ आदत। जब बैठेंगे मन को मन में होगा तो इस समय बैठना चाहिए, बराबर करेंगे तो आदत लग जाएगा। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं कि इसको लगाते रहो, लगाते रहो। अपना काम है लगाने का। माता जी को देखिए, बराबर अपने मन को बांध के रखती है, खुट्टा में जाने ही नहीं देती है कहीं। मतलब कहाँ जाएगा तुम, भागो, कहाँ भागते हो? कोई रास्ते नहीं निकलने देते हैं भागने का। ना इधर जाता है, ना उधर जाता है, ना घर जाता है, ना परिवार में जाता है, ना मकान में जाता है, ना दुकान में। बेचारे को रास्ते नहीं निकलता, घुरमुड़ा के इधर आ जाता है। कहाँ जाएगा तुम? सूरदास जी महाराज ने लिखा है कि जैसे उड़ी जहाज के पंछी उन्हीं जहाज पर जावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पाओ। सूरदास जी महाराज कहते, अरे मन तुम कहाँ सुख पाओगे, तुमको कहीं उधर नहीं जाना है, न सुख मिलेगा। जाओ, तुम कैसे भागते हो? मन इतना समेट में आ जाता है कि जा ही नहीं सकता। आप शरीर से जहाँ जहाँ जाइएगा, जो जो चीज देखिएगा वही न मन जाएगा। और माता जी आंखें बंद कर लेती है तो भागो तो तुम कैसे भागते हो? हाँ, ये आंखें बंद करते हैं, अब न देखेंगे न तुम भागेगा। पलक को बंद करते हैं, किबारे को बंद रखते हैं, भागने ही नहीं देते मन को। बंद कर पलकों को होकर मन की छटपट अंतरे, गुरुवाज कहते हैं, बंद कर देते हैं पलकों को। ये पलक है। ये संत सूरदास जी महाराज की वाणी। जो जन धो मोहिन बिसरे, कही न बिसारा छिन एक घड़ी। जो जन धो मोहिन बिसरे, कही न बिसारो छिन एक घड़ी। जो मोही भजे भजो में वाको, कल न पड़त छिन एक घड़ी। जो मोही भजे भजो में वाको, कल न पड़त छिन एक घड़ी। काटों जन्म जन्म का फंदा, राखों सुख आनंद करी। काटों जन्म जन्म का फंदा, राखों सुख आनंद करी। जो जन धो मोहिन बिसरे, कही न बिसारो छिन एक घड़ी। चतुर सुजान सभा में बैठे, दुःशासन अनृत करी। चतुर सुजान सभा में बैठे, दुःशासन अनृत करी। सुमिरन कियो द्रौपदी जवही, अंबर चीर बारी धरी। सुमिरन कियो द्रौपदी जवही, अंबर चीर बारी धरी। जो जन धो मोहिन बिसरे,
न बिसारो छिन एक घड़ी। ध्रुव प्रहलाद रैन दिन ध्यावे, प्रगट भयो बैकुंठपुरी। ध्रुव प्रहलाद रैन दिन ध्यावे, प्रगट भयो बैकुंठपुरी। भारत में भारुहि का अंडा, पर गज की घंट गिरी। भारत में भारुहि का अंडा, पर गज की घंट गिरी। जो जन उधो मोहिन बिसरे, तिन बिसारो छिन एक घड़ी। अम्बरीश घर आयो दुर्वासा, चक्र सुदर्शन छाह करी। अम्बरीश घर आयो दुर्वासा, चक्र सुदर्शन छाह करी। सूर्य के स्वामी गज राज उबारो, कृपा करो जगदीश हरि। सूर्य के स्वामी गज राज उबारो, कृपा करो जगदीश हरि। जो जन उधो मोहिन बिसरे, तिन बिसारो छिन एक घड़ी। जो मोहि भजे भजो में वाको, कल न पड़त छिन एक घड़ी। जो मोहि भजे भजो में वाको, कल न पड़त छिन एक घड़ी। काटो जन्म जन्म का फंदा, राखो सुख आनंद करी। काटो जन्म जन्म का फंदा, राखो सुख आनंद करी। जो जन उधो मोहिन बिसरे, तिन बिसारो छिन एक घड़ी।